So praise Lord saints once again. और प्रभु की स्तुति हो सारे संत लोगों को। God has given us a wonderful opportunity to be in His presence again. और परमेश्वर ने हमें इतना सुंदर मौका दिया है कि हम फिर से उसके उपस्थिति में प्रवेश कर सके। And I am very much blessed by all this, by the First Corinthians meeting that we are having. और मुझे दूसरों के बारे में तो पता नहीं, परंतु ये पहला कुरिन्थियों का जो बाइबल का अध्ययन हम कर रहे हैं, उससे मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत आशीष पाया हूँ। And when the brothers they were sharing their testimony, they also gave their testimony by telling that they also enjoyed the book of First Corinthians. Same way, I would like to add with them that even I am also enjoying the book of First Corinthians. और जैसे भाई अपनी गवाही दे रहे थे और वचन बांट रहे थे, वो गवाही दे रहे थे कि पहला कुरिन्थियों का किताब पढ़कर उन्हें कितना परमेश्वर की ओर से आनंद मिला है। वही आनंद को बढ़ाते हुए मैं भी बांटना चाहता हूँ कि ये पहला कुरिन्थियों का किताब पढ़कर परमेश्वर ने किस प्रकार मुझे आनंद दिया है। So I will be just sharing a small outline based or introduction based message. और मैं एक छोटा सा रूपरेखा, एक छोटा सा परिभाषा, छोटा सा शुरुआत करना चाहूंगा, Which according to my knowledge and according to my limited understanding, I came to know after reading the book, especially chapter 5 and 6. और पहला कुरिन्थियों का अध्याय 5 और 6 पढ़कर मेरे सीमित समझ और मेरे सीमित ज्ञान के अनुसार मुझे ये समझ में आया है। And so I request the brothers also to continue what the joy that they have, and also to add on, and also to correct me also if I have done any mistake. और इसीलिए मैं सारे भाइयों से विनती करूंगा कि जो जैसे मैं अपना आनंद बांट रहा हूँ, आप भी सब अपना आनंद यहाँ पर बांटे। और अगर आपको लगता है कि मैंने कोई गलती किया है तो प्लीज एक भाई के रूप में मुझे सुधारो। Last time when we had already begun with chapter 6, और पिछली बार हमने अध्याय 6 को शुरू किया था, and we saw especially through brother Sanjay and brother Betsy how they were sharing their perspective and their joy. और मैं और भाई बहन किस प्रकार परमेश्वर का आनंद जो परमेश्वर ने हमें दिया वो आप लोगों के साथ बांट रहे थे। And I was really enjoying when Sanjay brother was sharing. When he was giving his outline based on his perspective. और जैसे मैं अपने सीमित ज्ञान और परमेश्वर के प्रकटीकरण के द्वारा जो परमेश्वर ने आनंद मुझे दिया था मैं बांट रहा था। The outline that you were giving. जो रूपरेखा, थोड़ा सा रूपरेखा जो मुझे समझ में आया मैं बांट रहा था। So same way in that understanding, being one with Sanjay brother also, I would like to continue that burden and share the outline. मैं वही बोझ को लेते हुए उसी को आगे बढ़ाना चाहूंगा। So basically, when we every chapter is unique of First Corinthians. और पहला कुरिन्थियों का हर एक अध्याय जो है वो परमेश्वर के नजर में अद्भुत है। And while we are studying, even though when we look into the chapters, even though they are individual chapters and even though it is created by man, but we can see that there is a link in the entire book. और जैसे हम लोग ये एक एक अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, ये मनुष्य का बनाया हुआ अध्याय है, एक एक अलग अलग अध्याय है, लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर ने किस प्रकार से उन्हें जोड़ा है, किस प्रकार से परमेश्वर के सूत्र एक दूसरे के साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं। Each chapter has its own perspective and understanding and joy. हर एक अध्याय का अपना खुद का समझ है, आनंद है और उसकी खुद की परिभाषा है। But since we are studying the entire book of First Corinthians together, we also have to see the connection that is there in the entire book. लेकिन क्योंकि हम लोग पहला कुरिन्थियों का पूरा किताब को पढ़ रहे हैं, तो हमें समझना होगा कि किस प्रकार ये पूरा किताब जुड़ा हुआ है। Which I believe Brother Jayesh is wonderfully explaining and giving his point by the grace of God. और जो भाई जयेश बहुत ही खूबसूरती से और बहुत ही सुंदरता से हमें समझा रहे हैं, हमें सिखा रहे हैं और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हम उसका अभ्यास कर पा रहे हैं। So basically, in order to see the whole First Corinthians as a book perspective, और पहला कुरिन्थियों को पूरा एक किताब के रूप में समझने के लिए through my limited understanding, I have divided the entire Corinthians in First Corinthians into 3 parts.
और थोड़ा सा जो सीमित समझ मेरे पास है, उस समझ से मैंने पूरा किताब को, पहला कुरिन्थियों का, उसे 3 भाग में बांटा है। And this is again just to remind that this is my perspective. Brothers can add their own perspective and share their joy as well. और जैसे मैं बता रहा हूँ, ये मेरी मनोभावना है, ये मेरा दर्शन है, और भाई जो है इसमें जोड़ सकते हैं और अपना खुद का व्यक्तिगत आनंद भी हमारे साथ बांट सकते हैं। So when he was writing this First Corinthians, there was lot of what we say circumstances that was instances that was happening in Corinth. Based on that aspect, he is writing First Corinthians. तो जब पौलुस जो है, प्रेरित पौलुस जब कुरिन्थियों का किताब लिख रहा था, कुरिन्थियों का पत्र लिख रहा था कुरिन्थियों कलीसिया के लिए, बहुत सारे घटनाएं हो रही थी, बहुत सारी बातें हो रही थी, बहुत सारे अलग अलग अवस्था से कलीसिया गुजर रहा था, और उनके आधारित प्रेरित पौलुस जो है ये पत्र लिखा है कुरिन्थियों की कलीसिया में। Yeah, so since there are many incidents, so I'm not giving all the incidents, but all that three incidences is coming under 3 points. और क्योंकि बहुत सारी घटनाएं हुई, तो मैं सारी घटनाएं तो नहीं बता रहा हूँ आपको, लेकिन ये सारी घटनाएं 3 भागों में इसे विभाजित किया जा सकता है। And within the 3 points, there is subdivision. There is a point A, B, C. In point 1, then point 2 में A, B, C, and point 3 there is A, B, C. There is subdivisions in the 3 points. और ये 3 भागों में पूरा किताब को, पहले कुरिन्थियों की किताब को 3 भागों में विभाजन करने के बाद, वो 3 भागों में भी और उसे और विभाजित किया जा सकता है। पहले भाग में ए बी सी, दूसरे भाग में ए बी सी, तीसरे भाग में ए बी सी, तो वो 3 भागों में विभाजित करके और भी इसे विभाजित किया जा सकता है। So the first time when Paul, the first point that originates is, I believe, in the book of First Corinthians chapter 1 verse 11. और मेरे हिसाब से पहला कुरिन्थियों का अध्याय 1 वचन 11 में सबसे पहला घटना, जो पहला विभाजन है, वहां पे है। Yeah, so that is where Paul is bringing up his point, the issues that he was hearing or he was coming to know of Corinth church. From here we can see chapter 11 he is starting with the first issue. और अध्याय 1 के वचन 11 में, क्योंकि हे मेरे भाइयों, कलोयों के घराने के लोगों ने मुझे तुम्हारे विषय में बताया है कि तुम में झगड़े हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो प्रेरित पौलुस जो है, वो पहला घटना यहाँ पे है कि वो प्रेरित पौलुस सुन रहा है कुरिन्थियों की कलीसिया के बारे में। Yeah, so there are 3. Paul is in the entire book of Corinthians. He is using 3 instances where he is dividing the book. और प्रेरित पौलुस जो है, ये पहले कुरिन्थियों के पत्र में 3 ऐसी घटनाएं हैं, 3 बार है जिसे ये किताब को विभाजित किया जा सकता है। First instances he is using the house of Chloe as a medium because he came to know a situation that is happening in Corinth church. और सबसे पहला है क्लोए के घराने से, जो प्रेरित पौलुस ने सुना और उसके द्वारा उसे पता चला कि कुरिन्थियों की कलीसिया में क्या हो रहा है। And I believe the beauty of when Paul was when he was in, I believe he was in Ephesians when he was writing this Corinthian letter, or he was in other place. He was not in Corinthians. So what happened is he was hearing many issues simultaneously through different sources. He was hearing the issue that was happening in Corinth church. तो मैं विश्वास करता हूँ, जब कुरिन्थियों का पत्र लिख रहा था प्रेरित पौलुस, वो एफिसियों में था, कम से कम वो कुरिन्थियों में नहीं था जब वो ये पत्र लिख रहा था। तो जब वो ये जहाँ पे भी प्रेरित पौलुस था, वो कुरिन्थियों के बारे में बहुत सारी खबर सुन रहा था, बहुत सारी बातें उसे मालूम पड़ रहा था कि कुरिन्थियों की कलीसिया में ऐसा 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 हो रहा है। And then by the control of the Holy Spirit, I believe it was Paul who was bifurcating the issues that he was hearing, and he by the grace of the Spirit decided that first issue should be addressed, that he heard from the house of Chloe. और जब सारी बातों को, सारी अवस्थाओं को सुनने के बाद पवित्र आत्मा के प्रेरणा से प्रेरित पौलुस ने निश्चय किया कि हाँ, मुझे ये सारी घटनाओं को संबोधित करना चाहिए, और उसने निर्णय लिया कि सबसे पहला घटना जिसको वो संबोधित करेगा या जिसका बारे में वो लिखेगा, वो
क्लोए के घराने से जो उसने सुना उसके बारे में है। Right. So maybe he must have heard this matter of book of what happened in Chloe maybe long time back, but he is taking this issue as the first point. शायद क्लोए के घराने से जो प्रेरित पौलुस ने सुना वो बहुत पहले सुना होगा या बहुत समय पहले सुना होगा, लेकिन सबसे पहले जो है प्रेरित पौलुस कहता है कि ये अवस्था को, ये घटना को मुझे संबोधित करना चाहिए। Yeah, and then the second point I believe is starting from chapter 5. और जो दूसरा घटना है वो अध्याय 5 से शुरू होता है। And how there, see how he is taking this information, how he got this information, what is और mentioned. यहाँ पे उसे किस प्रकार मालूम पड़ा, किसने कहाँ से उसे खबर मिली कि ऐसा हो रहा है। Here it is telling that it was commonly reported. और वचन अध्याय 5 में वचन 1 में हम लोग देखते हैं यहाँ तक सुनने में आता है, तो यहाँ पे ये एक खबर, आम खबर है जो सबको पता है। Yeah, but he heard maybe 2-3 brothers, they might have informed Paul after that. So then he is telling that this is a common report that I heard that there was a fornicator among you. और शायद 2-3 भाइयों ने आके प्रेरित पौलुस को ये बताया होगा, और ये एक सार्वजनिक ज्ञान था, ये एक सार्वजनिक खबर थी कि हाँ कुरिन्थियों की कलीसिया में एक व्यभिचारी व्यक्ति वहां पे है। So it is believed that this is what the historians they say, that when Paul was in Ephesus for 3 years. और ये इतिहासकार जो है वो ऐसा कहते हैं कि जब प्रेरित पौलुस जो इफिसियों में 3 साल था, so that we can see in the book of Acts chapter 19. जो हम लोग प्रेरितों के किताब में अध्याय 19 में देख सकते हैं। During that time he used to hear disturbing reports what was happening in Corinth church. तो तब उसे बहुत सारी ऐसी खबर मिली, बहुत सारे ऐसे लोग आके बताने लगे जिससे प्रेरित पौलुस बहुत ही परेशान हो गया। Yeah, and he heard many disturbing reports from the brothers. और सारे भाइयों से बहुत परेशान करने वाली बातें वो कुरिन्थियों के कलीसिया के बारे में सुन रहा था। Yeah, so that when he was traveling through Ephesus in book of Acts 19, when during that time he heard this issue, and that is how chapter 5 is formed. और एफिसियों से जब वो गुजर रहा था तब प्रेरित पौलुस ने ये सारी बातों को सुना, और इस प्रकार उस अध्याय 5 का जो ये घटना है प्रेरित पौलुस बाद में उसे संबोधित करता है। Yeah, and then in chapter 5 there is a subdivision that we can see in verse 9. और अध्याय 5 में वचन 9 में हम देखते हैं कि ये दूसरा घटना का उसे और विभाजित किया जा सकता है, where he is just making the address that the letter that he has written previously, that should not be misunderstood. और जहाँ पे प्रेरित पौलुस कह रहा है कि पहले कुरिन्थियों का पत्र लिखने से पहले मैंने जो तुम्हें पत्र लिखा था वो पत्र को तुम गलत मत समझो। मैंने अपनी पत्री में तुम्हें लिखा है कि व्यभिचारियों की संगति ना करना। तो यहाँ पे वो पहले कुरिन्थियों का पत्र लिखने से पहले जो पत्र लिखा था उसके बारे में कह रहा है, और वो कह रहा है कि वो पत्र जो मैंने पहले लिखा था उसको तुम गलत मत समझो। And why he is taking this subdivision here in verse 9? और वचन 9 में हम देखते हैं कि ये दूसरे भाग को और क्यों विभाजित कर रहा है प्रेरित पौलुस? Because in chapter 5 he is talking about the adulterer that was there in Corinthian church. So that is why he thought that it would be wise to take the subdivision in this chapter only. और क्योंकि प्रेरित पौलुस अध्याय 5 में जो है वो व्यभिचारी का जो मामला है, व्यभिचारी जो कलीसिया के अंदर है उसकी वो घटना को संबोधित कर रहा है, उसका हल दे रहा है, उसके बारे में बता रहा है, इसीलिए प्रेरित पौलुस को लगा करके इसी में मैं ये वाली बात भी कह दूं, ये भी लिख दूं तो ज्यादा अच्छा होगा। Yeah, and that is how 5 and 6 is happening. और उसी के द्वारा अध्याय 5 और अध्याय 6 बनते हैं। So we see the first instance that he is taking information is through the house of Chloe. तो हमने देखा क्लोए के घराने से सबसे पहले प्रेरित पौलुस ने जानकारी ली, सारा संदेश लिया। Then in chapter 5 verse 1 he is taking a common report and then he is addressing. और अध्याय 5 वचन 1 में हम देखते हैं कि दूसरा है जो आम खबर है, जो सबको पता है, सार्वजनिक ज्ञान है, उससे उसको मालूम पड़ा और उसे संबोधित करता है। Which the Corinthian brothers when they met Paul in Ephesus,
that time they were reporting all the things that was happening in Corinthian church. That time Paul got that information. जब प्रेरित पौलुस एफिसियों की कलीसिया में था, वहां पे बहुत सारे भाई उससे मिलने को आए और वो भाइयों ने उनको बताया जो कुरिन्थ की कलीसिया में हो रहा है। उसके द्वारा प्रेरित पौलुस को मालूम पड़ा कि हाँ, ऐसा ऐसा हो रहा है कुरिन्थ की कलीसिया में, और वो उसे संबोधित करता है अध्याय 5 में। Then in chapter 7 we see the third part. और फिर अध्याय 7 में हम देखते हैं तीसरा भाग को। There it is written, now the concerning the things which you have wrote to me. और यहाँ पे लिखा है उन बातों के विषय में जो तुमने लिखा है। That means when after Paul had left Corinthian church, through this we can come to know that the brothers in Corinthian church, they were continuously writing letters to Paul to get more information regarding the word of God. तो हम यहाँ पे देखते हैं कि प्रेरित पौलुस ने कुरिन्थियों में कलीसिया को स्थापना किया, और कलीसिया को स्थापना करके आगे जब चला गया, कुरिन्थियों की कलीसिया जो है वो निरंतर प्रेरित पौलुस को पत्र लिख रहा था और उससे और ज्ञान और जानकारी ले रहा था परमेश्वर की आत्मा के बारे में, परमेश्वर की कलीसिया के बारे में। And why this was happening? Because there was no wise man in Corinthian church. और ये ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि कुरिन्थ की कलीसिया में कोई बुद्धिमान व्यक्ति नहीं था। That we can see in 1 Corinthians chapter 6 and I think verse 5. और जो हम लोग देख सकते हैं पहला कुरिन्थियों के अध्याय 6 में वचन 5 में, That there is no wise man among you. और यहाँ पे लिखा है, क्या सचमुच तुम में एक भी बुद्धिमान नहीं मिलता? प्रेरित पौलुस कह रहा है कि तुम में कोई भी एक भी बुद्धिमान नहीं है। Yeah, because they could not handle a common situation that was happening in Corinthian church. They were not able to judge. They were not able to discern. So there were no matured saints there. तो जो आम बातें हैं, जो रोज का जो कलीसिया में हो रहा है, वो स्थितियों को, वो परिस्थितियों का सामना नहीं कर पा रहा था कुरिन्थ का कलीसिया, उसको संभाल नहीं पा रहा था कुरिन्थ का कलीसिया। उसका कारण यही था कि कुरिन्थ कलीसिया में कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति नहीं था। And then after in the third point, the first subdivision is talking about man and woman. और तीसरे भाग में उसका तीसरे भाग को और विभाजित किया जाएगा, तो उसका पहला मुद्दा है पुरुष और स्त्री के बारे में, especially about fornication. यहाँ पे हम देखते हैं व्यभिचार के बारे में। And the beauty and how the Holy Spirit is controlling Paul and writing the letter is that, और यहाँ पे कितनी खूबसूरती से पवित्र आत्मा के नियंत्रण में प्रेरित पौलुस ये पत्र लिख रहा है, is that the point 2 of which we read the second part of 1 Corinthians, that is starting from chapter 2, and the third part of 1 Corinthians, that is starting from chapter 7. These two things are connected, interlinked within each other. और हम देखते हैं कि दूसरा घटना, जो दूसरा भाग है, वो अध्याय 2 से शुरू होता है, अध्याय 5 से, अध्याय 5 से शुरू होता है, और जो तीसरा भाग है वो अध्याय 7 से शुरू होता है। और हम देखते हैं कि ये दूसरा भाग और तीसरा भाग किस प्रकार जुड़े हुए हैं। Yeah, the second point, first aspect, and the third point's first aspect. These two subdivisions are interconnected. हम देखते हैं कि दूसरा भाग का पहला मुद्दा और तीसरे भाग का पहला मुद्दा किस प्रकार एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। Then in chapter 7 verse 25, और फिर अध्याय 7 के वचन 25 में हम देखते हैं there is another subdivision. He's telling now concerning the virgins. और यहाँ पे हम देखते हैं कि उसे और विभाजित किया गया है। यहाँ पे हम देखते हैं कुंवारियों के विषय में प्रभु अभी प्रेरित पौलुस कह रहा है। Yeah, so that is from chapter 7 to chapter 16 is coming under the third point. तो जो तीसरा भाग है अध्याय 7 से अध्याय 16 तक है, till the end, yeah. अंत तक। And then once we read chapter 7, we can understand this, how can we understand the subdivisions? और अध्याय 7 को पढ़ने के बाद कैसे हमें वो तीसरा भाग को किस प्रकार और विभाजित किया जाता है? That is through verse 1 we can understand. It's starting with how now concerning the things that you wrote to me. और वो हमें पता चलता है अध्याय 7 के वचन 1 से, उन बातों के विषय में जो तुमने लिखी है।
तो अभी जो कोरिन्थी के कलीसिया ने प्रेरित पौलुस को लिखा था, उसके बारे में एक एक जवाब जो है प्रेरित पौलुस दे रहा है। Right. So then the next question that start is in verse 25. और फिर दूसरा सवाल जो शुरू होता है वो वचन 25 में है। After that, then in chapter 8 we see now concerning the things offered to idols. और फिर अध्याय 8 के वचन 1 में हम देखते हैं, अब मूर्तों के सामने बलि की हुई वस्तु के विषय में हम जानते हैं। तो उसके बाद व्यभिचार के बाद अभी मूर्तों के सामने बलि की हुई वस्तु के विषय में प्रेरित पौलुस बता रहा है। Then as we go on in different chapters, in chapter 12 we see now concerning the spiritual gifts. और फिर अध्याय 12 में हम देखते हैं आत्मिक वरदान के बारे में। See how the letter is pointing now concerning. और कैसे अध्याय कैसे किस प्रकार वो चालू होता है, वो बताता है अभी इसके बारे में। Yeah, so all these are coming in the subdivisions of the third point. तो ये सारी बातें जो है वो आते हैं तीसरे भाग में, उसे और विभाजित किया जाता है। Yeah, then in chapter 16 says now concerning the collection of the saints. Hello? Sorry, it got disconnected. Yeah. So, next point we can see is chapter 16 verse 1 onwards, now concerning the collection. That is another subdivision. तो हम देखते हैं यहाँ पे जो है तीसरे भाग को और विभाजित किया जाता है। Yeah. So now in this way, according to me, the book of Corinthians is divided into three divisions, and there are subdivisions within the three. तो हम देखते हैं कि कोरिन्थियों का जो किताब है वो 3 भागों में बांटा जा सकता है, विभाजित किया जा सकता है। Yeah, and then chapter 6 and chapter 7 they are interlinked within each other. तो अध्याय 6 और अध्याय 7 जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। Because both the chapters are talking about fornication and adultery. Sorry, chapter 5 and chapter 7. माफ करना, अध्याय 5 और अध्याय 7 जो है वो जुड़े हुए हैं, क्योंकि Yeah. अध्याय 5 और अध्याय 7 दोनों भी व्यभिचार के बारे में बताते हैं। Yeah, so when we are reading from chapter 5, 6, 7 or these three chapters, when we are reading, we can see how Paul is addressing about fornication and adultery and marriage issue. All these things he is talking together in all the three chapters. तो अध्याय 5, अध्याय 6 और अध्याय 7 में हम देखते हैं कि जो प्रेरित पौलुस है वो व्यभिचार के बारे में, शादी के बारे में, ये विषयों के बारे में सिखाता है। Yeah, so this is how I believe by reading First Corinthians I was able to bifurcate based on the information that Paul is giving by telling. The first division he made was that the things that he heard in Chloe's house. तो जो प्रेरित पौलुस ने ये पत्र लिखा है उसके आधारित हम लोग ये किताब को 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग है जो प्रेरित पौलुस ने क्लोए के घराने से सुना था। Then in chapter 2 he is telling the common things that he heard. दूसरा हम लोग देखते हैं जो सबसे प्रेरित पौलुस ने सुना था कोरिन्थी के कलीसिया के बारे में। And then in chapter 7 he is writing the issues which they themselves, the Corinthian church themselves, wrote to Paul so that they could have answers and they can find remedy in the church. तो और अध्याय 7 में हम देखते हैं कि कोरिन्थी की कलीसिया ने जो प्रेरित पौलुस को लिखा था और उसका समाधान और उसका हल उन लोग ने पूछा था, उसके बारे में प्रेरित पौलुस लिखता है। And since we are studying chapter 6, और क्योंकि हम लोग अध्याय 6 का अध्ययन कर रहे हैं, I strongly believe that we should have a proper understanding of chapter 5, 6 and 7 together. Then only the link will be joined and we will be able to understand the crux what Paul is trying to say. तो हमें अध्याय 5, अध्याय 6 और अध्याय 7 का अच्छा समझ होना चाहिए। जब तक हम पूरे तीनों अध्याय को नहीं समझेंगे तब तक इसकी गहराई को, ये वचन और उसका ज्ञान की गहराई को नहीं समझ पाएंगे। Because there are a lot of things Paul is mentioning in chapter 7 which he was not able to mention in chapter 5 and 6. क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जो प्रेरित पौलुस जो है वो अध्याय 7 में बता रहा है, जो वो अध्याय 5 और अध्याय 6 में नहीं बता पा रहा था। I believe that maybe Paul used chapter 5 and 6 as a base so that he could address the matter of chapter 7 more clearly.
और मैं विश्वास करता हूँ कि प्रेरित पौलुस ने अध्याय 5 और अध्याय 6 का इस्तेमाल किया ताकि एक बुनियाद के रूप में, ताकि अध्याय 7 में जो है वो और स्पष्ट रूप से और खुलकर वो बता सके। So as we are reading the book of Corinthians, may the Lord help us with this information. और जैसे हम लोग कुरिन्थियों का किताब पढ़ रहे हैं, परमेश्वर हमारी मदद करे। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Must have not read chapter 7. क्योंकि हमने अध्याय 7 को पढ़ा नहीं है, बहुत सारे लोगों ने अध्याय 7 को पढ़ा नहीं है। I would like to remain on chapter 6 and share something which I feel I should be bringing my correction. और अध्याय 6 जिसके बारे में मैंने सुना, मैं चाहता हूँ कि मैं भी अपना जो खुशी है, मैं भी अपना जो आनंद है, जो मुझे परमेश्वर से मिला है, मैं आप लोगों के साथ बांटूं। Even we are sharing something, every brothers have right to listen to us and even correct us if we perhaps may be going error somewhere. और जैसे हम लोग अध्याय 6 को बांट रहे हैं, हमारा खुशी आप लोगों के साथ बांट रहे हैं। कोई भी भाई, कोई भी बहन को अगर लगता है कि हम गलत है, तो उनको पूरा अधिकार है हमें सुधारने के लिए। Because we are all here servants of God, and none of us are infallible except Christ Jesus and the Holy Spirit, who are the teachers, and we need to learn to hear from them, be taught by them, put to practice, live. That is what I believe before we can even preach to others. क्योंकि हम सब मनुष्य हैं और हम सब अपने शरीर में गिर सकते हैं। सिर्फ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है जो सिद्ध है, जो परिपूर्ण है, जो संपूर्ण रूप से परिपूर्ण है, और उसी के द्वारा हम सिखाए जाते हैं, उसी के द्वारा हम सीखते हैं, और उसी के द्वारा हम परिपूर्ण बनते जाते हैं। Word of God is like a seed which has a life in it. और परमेश्वर का वचन एक बीज के समान है जिसके अंदर जीवन है। So for that life in it to come out and be blessing to others, that seed has to die first. जीवन आने के लिए, और बीज में से जीवन आने के लिए, sorry I interrupted you. The seed has to die first. सबसे पहले बीज को मरना होगा। And so when we in this way, when the word of God kills us, our own old nature and flesh, then what happens is Christ is able to live out through us. That impartation of Christ brings life into others who are hearing. तो जिस प्रकार परमेश्वर का वचन हमारे शरीर को मारता है, जब परमेश्वर का वचन सुनकर और पढ़कर जब वो हमारे शरीर को और हमारे शरीर के तत्वों को मारता है, उसके द्वारा हमारे अंदर से जीवन आता है, और वो जीवन जब हम दूसरे भाइयों के साथ बांटते हैं। Now what a wonderfully Jebu shared today, and I was just enjoying oozing out life from that brother sharing today. और कितने अद्भुत रीति से भाई जेबू ने ये वचन को बांटा। ये जो 3 विभाजन है कुरिन्थियों की कलीसिया, कुरिन्थियों के पत्र के बारे में, किस प्रकार उन्होंने कितनी खूबसूरती से बांटा, और मैं सचमुच परमेश्वर में उसका आनंद ले रहा था। I'm so happy to see our brothers maturing up in life, as from compared to day number 1, when we first began. Today I'm able to see the changes in our brothers in life aspect. और जब हमने पहले दिन जब कुरिन्थियों की किताब का अध्ययन शुरू किया था, वो दिन से अभी तक हम देख सकते हैं कि भाइयों के अंदर भाई जो है वो बड़े हैं,
उनका जो परिपक्वता है, जो उनकी मैच्योरिटी है, वो बड़ी है परमेश्वर के ज्ञान में, परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर की बुद्धि में। So as the life increases in us, and when the life gets transmitted out, what a जैसे beautiful जीवन joy! Yeah. जैसे जीवन हमारे अंदर बढ़ते जाता है और जैसे जीवन हमारे द्वारा बाहर फैलने लगता है, तो कितना आनंद मिलता है। Whatever food, healthy food comes in front of us, immediately we can sense it. It is bringing, when we eat it, we can sense life entering into our spirit, our body. Same way the spiritual food. और जब हम लोग एक स्वस्थ खाने को देखते हैं तो और वो स्वस्थ खाने को खाते हैं, हम उसी वक्त जीवन को महसूस करते हैं। हम देखते हैं कि वो स्वस्थ खाने के द्वारा हमारा शरीर में जीवन आ रहा है और जान आ रहा है। उसी प्रकार है परमेश्वर का वचन। जब हम परमेश्वर का पवित्र वचन, जो रीमा वचन है, उसे सुनते हैं और जब वो रीमा वचन हमारे अंदर जाता है, तो एक जीवन हमारे अंदर उत्पन्न होता है, एक आत्मिक जान हमारे अंदर उत्पन्न होती है। If your food is healthy, when we eat it, we feel it so nice. We are eating and like enjoying an apple, which is full of life. When we eat it, so satisfying. But if the apple is bad, immediately we sense there's a sense of life in us, which immediately gives negative signal, which if it is contacting anything which is death, the life senses in us begins to send warning signals that there is something stinking, something which is not appropriate about with this apple, if that apple is bad fruit. और उदाहरण के तौर पे सोचिए, हम एक सेब को खा रहे हैं, अगर वो सेब अच्छा है और मीठा है, जैसे ही हम वो सेब को खाते हैं, एक आनंद, एक जीवन हमारे अंदर उत्पन्न होता है और हमें मालूम पड़ता है कि हाँ, हम कुछ अच्छा और बहुत अच्छा खा रहे हैं। लेकिन अगर वो सेब सड़ा हुआ है, अगर वो सेब खराब है, तो वो सेब को जैसे ही हम खाते हैं, हमारे शरीर के अंदर आपो आप हमें मालूम पड़ जाता है, आपो आप हम लोगों को सिग्नल मिलने लग जाता है कि कुछ सड़ा हुआ, कुछ खराब, कुछ बुरा हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर रहा है, जिसे हमें नकारना है, जिसे हमें मना करना है। Our tongue immediately is able to sense if there's something wrong that is come in contact with, which is something stinking or stale or anything. Immediately we sense it, we spit it out. और हमारे जबान जो जैसे ही वो कुछ सड़ा हुआ खाता है, उसे तुरंत समझ में आ जाता है कि ये सड़ा हुआ है, ये तो खराब है, ये पुराना है। But a small child who's a baby, who's innocent, who's ignorant, who doesn't know anything, he goes out and crawling around and picking up and putting in mouth anything which is even dirty or bad or harmful, because he is not grown up in the senses of his life. लेकिन एक छोटा सा जो बाबू होता है, एक छोटा सा जो बेबी होता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता है। वो ऐसे ही चलते चलते जो भी उसको नीचे मिल जाता है, वो उसे उठा के खा लेता है, वो अपने मुंह में डाल देता है। उसको समझ में नहीं आता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। In same way, in the spiritual matters, our brothers are always here to receive life message from one another. And if there's anything which is which is apart from life, something erroneous comes in, by the senses of life, by the operation of the senses of life gift in us, we should be able to discern and stop in taking that error, erroneous teaching or erroneous behavior or erroneous decision or whatever is happening in the church. और जब भी हमारे अंदर हमें जो है कुछ भी गलत मिलता है, कुछ भी खराब मिलता है, और अगर शायद हम लोगों को समझ में ना आए, लेकिन हमारे कलीसिया में अगुआ लोग हैं, प्राचीन लोग हैं, जिनके पास जीवन का समझ है, जो हमें बता सकते हैं, सिखा सकते हैं, सुधार सकते हैं कि ये कुछ तो गलत है जो हम खा रहे हैं, ये कुछ तो गलत है जो हम अपने अंदर ले रहे हैं,
ये शिक्षण गलत है, ये बातें गलत है, ये आदत गलत है, ये खराब है। It is by the sense of life we need to understand what is beneficial and what is not beneficial to me, instead of और going by law and decide what is right and what is wrong. Because the spiritual जीवन principle is not of do's and don'ts. It is more of what is life and death. And और there's a जीवन thin के line between that, where children of God can end up doing mistake in judging a matter regarding the scripture or interpretation of the scripture or certain decision or a case to solve or any matters. और जीवन के पहचान के द्वारा हमें समझना है करके क्या सही है क्या गलत है। ये नियम के द्वारा नहीं होता है, ये कानून के द्वारा नहीं होता है। परमेश्वर के राज्य में हमें जीवन और मृत्यु की पहचान होना चाहिए। एक बहुत छोटा सा फर्क है वो जीवन और मृत्यु के बीच में, एक बहुत छोटा सा दोरी है जो जीवन को मृत्यु से अलग कर देता है। और ये जीवन के पहचान के द्वारा ही हमें समझना है ये कार्य, ये शिक्षण, ये आदत, ये बातें जो है वो सही है, जीवन देती है, और ये बातें, ये शिक्षण गलत है क्योंकि मृत्यु देती है। For example, so we see in chapter 6, they were taking a brethren to the court, which is in the world, and और Paul हम immediately sensed it in the spirit. This is not right. What is happening is death. So by the senses of life operating in Paul, and the और wisdom from God guided him to और write commandments to our brothers. This is a commandment not as a law, but by the spirit of life, which Paul deals here. और यहाँ पे प्रेरित पौलुस को जब मालूम पड़ा कि कुछ भाइयों ने दूसरे भाइयों को संसार के कोर्ट में लेके गए हैं, संसार के न्यायालय में लेके गए हैं, उसे तुरंत पता चला कि कुछ तो गलत चल रहा है कुरिन्थ के कलीसिया में। और यहाँ पे वो कुछ आज्ञाएं देता है। ये हमें नियम नहीं है, ये कोई नियम नहीं है जो हमें दिया जा रहा है, लेकिन प्रेरित पौलुस आत्मा से भरकर आत्मा के ज्ञान में कुछ आज्ञाएं है जो हमें दे रहा है। So we'll see the scriptures and we'll see 6 or 7 do you know which Paul mentions here. और हम लोग देखते हैं अध्याय 6 में बार बार प्रेरित पौलुस कहता है, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते। इसके Verse 2, we'll start off with verse 2. और हम Do लोग you know, do you not know और that वचन the 2 में हम saints will देखते judge हैं, the world? Second क्या is, तुम we नहीं will go in जानते, verse 3. पहले अध्याय वचन 2 में, अध्याय 7 की अध्याय 6 के वचन 2 में, क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे। Verse 3. वचन 3 में, क्या तुम नहीं जानते कि हम सरदूतों का न्याय करेंगे। And then we see verse 6, 9. और फिर वचन 9 में हम देखते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। Then continue. धोखा न खाओ, न वेश्यगामी, न मूर्ति पूजक, न परस्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। Verse 11. Yeah, you continue. This is the और reason तुम why I'm में asking. सॉरी और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। Then we see another, do you not know, is in verse 15. और वचन 15 में हम आगे देखते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह मसीह का अंग है। सो क्या मैं मसीह के अंग को लेकर उन्हें वेश्या का अंग बनाऊं, कदापि नहीं। Verse 16. क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या से संगति करता है वो उसके साथ एक तन हो जाता है, क्योंकि वो कहता है कि वे दोनों एक तन होंगे।
verse 19. और वचन 19 में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। You see, we see what is Paul doing all here. He is enlightening them. Don't you know? Don't you know? Do you not know? Or do you not know? There's a, by the sense of life, he is bringing them their senses to, calling upon their mind to, come in senses. और यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रेरित पौलुस कर क्या रहा है। प्रेरित पौलुस उन्हें उजाला में लेके आ रहा है, उन्हें प्रकाश में लेके आ रहा है। वो उनसे बार बार कहता है, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते। यहाँ पे वो उन्हें प्रकाश दे रहा है ताकि वो सारे लोग जो है, कुरिन्थ की कलीसिया जो है, प्रकाश में आ जाए और अंधेरे से बाहर निकले। Like our Jehu brother in previous messages, he clearly showed what was the problem with the Corinthian church, what their history was. They were living such a free worldless life before coming to the Lord. और जो भाई जेबू ने बहुत खूबसूरती से अपने पिछले वचन में, पिछले संदेश में बताया था कि किस प्रकार का जीवन कुरिन्थियों का कलीसिया जी रहा था, किस प्रकार वो सब प्रकार के पाप में अपना जीवन का व्यतीत कर रहे थे और किस प्रकार लोग अपना जीवन शैली रखते थे कुरिन्थियों के शहर में। The history of Corinthian church is this, verse 9 and 10. और वचन 9 और 10 में हम देखते हैं कुरिन्थियों कलीसिया का इतिहास क्या है। Verse 9, 10 and 11. Yeah. This is the history of the Corinthian church members. और ये है कुरिन्थ की कलीसिया के लोगों का इतिहास। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। धोखा न खाओ, न वेश्यगामी, न मूर्ति पूजक, न परस्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। So there was a lot of promiscuity that was happening there. तो वहां पे अलग अलग प्रकार की बहुत सारी बातें हो रही थी। Promiscuity, like a lot of sexually, they were committing a lot of sins. और वहां पे हम लोग देखते हैं कि कुरिन्थ का जो any man, कलीसिया है, if their desire of sex developed, they would go to any woman and they would have sex. The society was free, like they would just go and have sex, committing sins as absolutely, they had no moral feeling towards that particular sin, that it is a sin. और कुरिन्थ का कलीसिया इस प्रकार था कि वो किसी के साथ भी यौन संबंध बना लेता था, किसी के साथ भी जाके वो लोग यौन संबंध बना देते थे। अगर कोई भी पुरुष है, उसे अगर किसी भी प्रकार का व्यभिचार का भावना आता था, वो किसी भी स्त्री के पास जाकर उसके साथ यौन संबंध बना लेता था। वो इस प्रकार का समाज था, वो उस प्रकार के लोग थे। वहां पे कोई भी किसी प्रकार का नैतिकता नहीं थी समाज में, इसीलिए सब लोग खुलेआम खुलकर मिलके पाप किया करते थे। We see this after coming to the Lord, the senses of life operated in them should cause them to feel disturbing inside. What is happening is not right. This is not ought to be. And so some of them actually, the elders felt so. This problem is there in our church. So can you guide our young brothers, our young people, what to do about this? So they write letters to Paul and they request Paul to give answer to it, which we can understand when we read in chapter 7 verse 1। yeah, 1. और हम देखते हैं करके कुछ लोगों ने, कुछ अगुवाओं ने, कुछ जो
वहाँ पे प्राचीन लोग थे, उनको समझ में आया कि जो उनके कलीसिया में हो रहा है, कुरिन्थियों के कलीसिया में हो रहा है, ये सही नहीं हो रहा है, ये गलत है। इसीलिए वो लोग प्रेरित पौलुस को लिखते हैं, पत्र लिखते हैं प्रेरित पौलुस को, और उसको पूछते हैं कि ऐसा सब हो रहा है हमारे कलीसिया में, तो अभी हमें क्या करना चाहिए। So the entire 7th chapter then is get dedicated, and even the 6b part gets dedicated to making them understand the how a believer has to conduct when it comes to his relationship with a sister in Christ or a woman in the church and in the world. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अध्याय 7 और अध्याय 6 का जो दूसरा भाग है, ये ये अध्याय खास लिखा गया है कि एक पुरुष को, एक भाई को समाज में, संसार में, कलीसिया में एक बहन या एक स्त्री के साथ किस प्रकार व्यवहार करना है, and how a husband and wife needs to maintain their marriage in holiness. Not that they can go out and have sex just if they feel like, which is normally happening in the world. So this kind of thing was happening there. और कैसे एक भाई और एक बहन विवाह में, शादी में किस प्रकार अपने आप को पवित्र रखना चाहिए, किस प्रकार उन्हें विवाह में बना रहना है। और ऐसा नहीं है कि कभी भी उनका कुछ भी मन हो गया, वो किसी के साथ भी जाकर सो सकते हैं, जो संसार में हो रहा है, जो कुरिन्थियों की कलीसिया में, कुरिन्थियों के समाज में हो रहा था। Actually, we are sad. We are surrounded by media, and the Hollywood films and Bollywood films has nothing good to show to us. Everything is corrupted, and our minds were corrupted. And we were thinking, I was thinking like that, before I was married, like it's okay to sleep with another woman if my wife is okay. And I should also allow my wife to sleep with any man if she wants, if she desires, in case when you're bored. I was such a kind of wild, crazy, minded man before, much before I'm talking about. Jayu, sorry, I can't interfere this. Yeah. That's okay. So what I'm trying to tell is, people are so the mind was totally since they were not born again at that time, so they were into all these things, and after coming to the Lord, that particular character or our nature had to be dealt with. So Paul basically writes, gives advice to them how to conduct, how a married man and a single man and a single woman who was married before, now divorced or separated or because her husband died, and a virgin girl, how they have to conduct when it comes to opposite sex is what basically chapter 6 and 7 is talking about. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रेरित पौलुस जो है हमें बता रहा है, हमें सिखा रहा है कि एक भाई जिसकी शादी हो गई है, एक भाई जिसकी शादी नहीं हुई है, एक बहन जिसकी शादी हो गई है, एक बहन जो विधवा हो गई है, एक बहन जो कुंवारी है, किस प्रकार उनको अपना जीवन व्यतीत करना है, उनको दूसरे भाइयों के साथ, दूसरे बहनों के साथ, दूसरे पुरुष के साथ, दूसरे स्त्रियों के साथ किस प्रकार का किस व्यवहार रखना है, इसका शिक्षण हम देखते हैं प्रेरित पौलुस दे रहा है अध्याय 6 और अध्याय 7 में, खास करके अध्याय 7 में. And so we see now Paul, who immediately sends the danger of satanic attack to Corinthian church, because he's seeing this from the spiritual angle, the dangers of being united to a harlot, the spirit of harlotry. यहाँ पे हम देखते हैं कि sexual crime, which is sin that is inwardly. और यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रेरित पौलुस वो खतरे को महसूस करता है कि कोरिन्थियों का कलीसिया एक खतरे में है, कि किस प्रकार वो वैश्यापन का आत्मा वहाँ पे कार्य कर रहा है, जिसके द्वारा जो पाप जो है वो शरीर में एक होके शरीर में किया जाता है, और किस प्रकार जो कोरिन्थियों का कलीसिया जो है उस खतरे में है. And so there was a discernment required to judge such sins which was happening, but not
not take that brother outside to the world and judge that brother, but inwardly there should have been a system of judging that brother or sister, whoever has committed any sins like this. तो वहां पे कुछ नियम होने चाहिए थे कि कोई भी भाई कोई भी बहन वो इस प्रकार का जब पाप कर रहे हैं, जहाँ पे यौन संबंध है, जहाँ पे शरीर में पाप किया जाता है, जहाँ पे अपने शरीर को वेश्या के साथ एक किया जाता है, तो भाई को बहन को कलीसिया से बाहर जाकर नहीं, लेकिन अपने ही अंदर, हमारे ही अंदर वो एक नियम होना चाहिए जिससे एहसास होता है कि हाँ ये गलत है, ये पाप है, ये गंदा है। So, for example, if a sister is coming in a church, she's wearing a mini skirt and coming. I do not know by what means how the Holy Spirit has not even given her any senses of shame, that she should not be wearing that and going into the church, and the elders over there have no senses of life operating, do not feel like stopping such people coming into the church or correcting them. So this kind of the judgment was missing in the church. तो हम देखते हैं कि कोई बहन जो है मिनी स्कर्ट पहनकर कलीसिया में आ जाती है, तो कैसे परमेश्वर का आत्मा वहां पे वो बहन को शर्म का एहसास नहीं देता, कि समझाता नहीं है, वो एहसास नहीं देता कि ऐसे कपड़े पहनकर आप कलीसिया में नहीं आ सकते हैं, या वहां के कलीसिया के अगुआ लोग जो है वो बहन को सुधारते नहीं है, बताते नहीं है कि इस प्रकार के कपड़े पहनकर आप कलीसिया में नहीं आ सकते हो। So this is about the Holy Spirit governing and the church and ruling the church to such an extent that God is dealing with our entire life to sanctify our spirit and soul and body. Now, when I say soul, even in our minds also, the Holy Spirit is not letting any impure thoughts to prevail. So how much more bodily outside? The Lord wanted the perfection to be governed in His church, which is His deputy authority on the earth. The only place where God is able to continuously exercise and govern His authority and power and rule. This is about the governing matter of when it comes to judging. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर किस प्रकार कलीसिया को शुद्ध कर रहा है, किस प्रकार कलीसिया को पवित्र कर रहा है, सिर्फ हमारे कार्य के द्वारा नहीं, लेकिन हमारे मन के अंदर भी अगर ऐसे विचार आते हैं जो अशुद्ध है, जो अपवित्र है, जो खराब है, जो अशुद्ध गंदे हैं, परमेश्वर अपनी कलीसिया को, जो परमेश्वर का अधिकार का चिन्ह है, किस प्रकार हमें शुद्ध करते जा रहा है, हमें पवित्र करते जा रहा है, हमें अलग करते जा रहा है संसार में, हम देखते हैं यहाँ पर। In verse 3, do you not know that we shall judge angels? How much more things that pertaining to this life? So Paul was primarily talking about the governing and ruling about the cases and matters regarding this life. और अध्याय 6 के वचन 3 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि हम सरदूतों का न्याय करेंगे, तो क्या संसारिक बातों का निर्णय ना करें? तो यहाँ पे जो है प्रेरित पौलुस जो है वो बता रहा है स्वर्गीय जीवन के बारे में, स्वर्गीय जीवन जो हम लोगों को मार्गदर्शन करेगा। No. Pertaining to this life. Sorry. On the earth. ये जीवन के बारे में, ये जीवन जो हम पृथ्वी में जी रहे हैं उसके बारे में। After we become believer, baptized, joined to the church, we become the members of the church. After that, there's a life which on the earth which has to be matched with the holier life, which is how by the Holy Spirit, led life, where the Holy Spirit is governing us in every area. Not only in the matters of obvious matters of sins, but also in every matter, the way how you dress, the way how you eat, the way you drink. Regarding eating, drinking, everything is mentioned here. So in every matter, this is regarding the Holy Spirit governing us, allowing Him to judge our every intention thought.
so that that sanctification takes place not only outwardly but even in our minds. मैन तो यहाँ पर हम देखते हैं जब हम लोग प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, पानी का बपतिस्मा लेते हैं, कलीसिया के साथ जुड़ जाते हैं, तो उसके बाद किस प्रकार पवित्र आत्मा पूरी तरह से हमारा नियंत्रण ले लेता है, पूरी तरह से हमें निर्देश दे के हमें चलाने लगता है। तो सब कुछ जो भी हम करते हैं हमारे शरीर में, हम लोग इस समाज में जैसे जी रहे हैं, संसार में जैसे जी रहे, हमारा सोच, हमारा कार्य, हमारा हर प्रकार का जो छोटा मोटा काम जो हम करते हैं, सब कुछ जो है किस प्रकार शुद्ध होना चाहिए, किस प्रकार पवित्र होना चाहिए, किस प्रकार हमें अपने आप को अलग करके रखना है पवित्र आत्मा में, पवित्र आत्मा के द्वारा, ये हम सीखते हैं यहाँ पर। If I had a board, I would have drawn. I wish I could do that. In one way, all the believers have passed from judgment to life. That particular judgment, Lord Jesus Christ has taken away from us forever. We will no more go to hell. So there is no need for us to judge our brothers in that with that particular judgment when it comes to judging. और मेरे पास अगर एक बोर्ड होता तो मैं ये चित्र बनाकर आपको दिखाता कि एक न्याय है जिसके द्वारा हम गुजर चुके हैं। वो न्याय है स्वर्ग और नरक का स्वर्ग और मृत्यु का न्याय। तो ये न्याय से प्रभु ने हमें बचा लिया है। अभी हमारा नाश नहीं होने वाला है, हम अनंत काल के वारिस हो चुके हैं। तो ये न्याय हमें अपने भाइयों के साथ भी नहीं करना है, क्योंकि ये न्याय से परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने अपने कलवरी के क्रूस के कार्य के द्वारा हमें बचाया है। That is what it means in the verse 11. You were justified. और वचन 11 में he was justified in the name, now in two aspects. In the name of the Lord Jesus, that is when a person believes in his heart and confesses that Jesus Christ is the Lord, he believes in the Lord. So he's been justified by the Lord and by the Spirit also of our. So what does it mean? By the Lord Jesus and by the Spirit. तो यहाँ पे लिखा हुआ है अध्याय 6 के वचन 11 में कि तुम सब लोग धर्मी ठहराए गए हैं। कैसे धर्मी ठहराए गए? परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर की आत्मा से धोए गए। तो यहाँ पे कैसे है? Lord Jesus Christ, when he believes and baptized, so then immediately he becomes the member of the church, and the Holy Spirit attesting that now he is the part of the church now. So that is what is in the name of the Spirit. That is the Spirit of our God, by the Spirit of God to be justified. तो जब कोई प्रभु यीशु मसीह के नाम पे विश्वास करता है और फिर परमेश्वर की आत्मा से वो धोया जाता है, पर वो पवित्र आत्मा के द्वारा धोया जाता है, उसके सारे पाप, उसका सारा अनैतिक कार्य, अधार्मिक काम, सब कुछ परमेश्वर जो है वो शुद्ध करता है। वो है परमेश्वर की आत्मा में धोया जाना। If both has been attested, the Spirit of God has justified that man because of his faith, and he's in the name of Jesus has been baptized and become the part of church member, then we accept them as a brother in Christ. Then that particular judgment is passed away, which is leading to hell or heaven. And now we take him as a brother in Christ, and then we need to judge that brother afterwards, in the sense, not in the sense of judging. It is basically ruling and governing with the heavenly anointing, with the heavenly life standard. To match that life standard on the in the church. That is the standard which we all need to maintain in our church life. तो परमेश्वर के आत्मा में, परमेश्वर पे विश्वास करने के द्वारा, आत्मा के द्वारा धर्मी ठहराए जाने के कारण, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करने के द्वारा, बपतिस्मा लेने के द्वारा, वो जब कलीसिया का सदस्य हो जाता है, एक भाई और एक बहन, तो हम उसे कबूल कर लेते हैं अपने भाई और बहन के रूप में, और अभी उसके ऊपर मृत्यु का कोई न्याय नहीं है, और वो न्याय से वो गुजर जाता है। तो अभी हम वो न्याय नहीं करते हैं उसके कि ये अधार्मिक है या ये अपवित्र है। वो धार्मिक, वो मृत्यु का न्याय तो प्रभु यीशु मसीह ने उसे बचा लिया है, लेकिन उसके बाद हम जो है
अपने भाई को मदद करने के रूप में, उसको निर्देश देने के रूप में, उसे उभारने के उठाने के रूप में न्याय करते हैं, ताकि हम उसे परमेश्वर का जीवन शैली, जो परमेश्वर का धार्मिक जीवन है, वो किस प्रकार से उसको दे सके, उस प्रकार उसका न्याय करते हैं। I think I got disconnected. Yeah, we can hear now. Sorry. So with related to this last time, what I sense, I said that do we not know that we shall judge angels? How much more, we shall be judging angels. And I, with connection to that, I said, I mentioned, I happened to mention that we will be judging even holy angels regarding their conduct, regarding their zealousness to serve the Lord, and regarding judging and governing them or ruling over them. With that intention, I say I applied the scripture meaning and interpreted it. और मैंने पिछली बार जब मैंने ये वचन पढ़ा था, हमने करके हम लोग स्वर्गदूतों का भी न्याय करेंगे, तो जब मैंने वो वचन पढ़ा और मैंने उसका अर्थ निकाला कि हम लोग जो है वो धार्मिक स्वर्गदूतों का भी, परमेश्वर के पवित्र स्वर्गदूतों का भी न्याय करेंगे, स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे, उसका अर्थ क्या है कि वो लोग किस प्रकार से, किस मनोभावना से परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, किस मनोभावना से परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, किस मनोभावना से परमेश्वर का सारा काम कर रहे हैं। तो वो सारे पवित्र स्वर्गदूत किस मनोभावना से परमेश्वर की सेवा करके परमेश्वर की आराधना करने, उसका न्याय हम करेंगे। With related to that, our dear brothers felt that I've been teaching wrong there, so I could be wrong, and therefore I presented this case before you all. That our brothers felt that this particular scripture means judging fallen angels, which we will be judging them on the during the white throne judgment, as we see in और कुछ Revelation. भाइयों को लगा करके ये मामले में मैं गलत हूँ, हम लोग जो है वो स्वर्गीय पवित्र स्वर्गदूतों का न्याय नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग जो वो गिरे हुए स्वर्गदूत है उनका न्याय करेंगे। कुछ भाइयों ने मुझे बताया था कि मैं गलत बता रहा हूँ ये, और मैं ये आप लोगों के सामने खुला रखता हूँ करके आप इसको समझे। I accepted that brothers whatever they are saying that they could be true, but I personally could not fully agree to it. I felt that apart from fallen angels, we will be ruling and governing holy angels is what exactly this scripture should be taken with that understanding. But nevertheless, if any brothers, if all the brothers think that I am wrong, then I apologize to you all for teaching you all in that way. और मुझे ऐसा लगता है कि जब परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि वो स्वर्गदूत जो परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, जो पवित्र स्वर्गदूत है, उनका भी न्याय हम करेंगे। लेकिन कुछ भाइयों को ऐसा लगता है कि नहीं, ये उन स्वर्गदूतों के बारे में नहीं है, लेकिन उन स्वर्गदूतों के बारे में है जो गिर गए थे, जो शैतान के साथ नीचे गिराए गए थे, उन स्वर्गदूतों के बारे में है। तो मैं आप सबसे माफी मांगना चाहता हूँ, अगर आपको लगता है कि मैंने ये गलत सिखाया, मैंने आपको गलत बताया, तो प्लीज मुझे माफ कर देना, और आप जिस तरह से सही समझते हो करके, हाँ ये सिर्फ जो गिरे हुए स्वर्गदूत है सिर्फ उन्हीं का हम न्याय करेंगे, उसी प्रकार से आप लीजिए। I pray that the Lord may also forgive me for having taught you all wrong if it is wrong, and correct me and show me again and convict me regarding the scripture. और प्रभु मुझे माफ करे अगर मैंने आप लोगों को गलत कुछ सिखाया है, परमेश्वर मुझे माफ करे, और अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने गलत सिखाया है तो प्लीज आप भी मुझे माफ करना। I wanted when I been teaching you all, I always applied it to our daily life. I saw to it that it brings life to us rather than
an indoctrinated intellectual knowledge to you. और मैंने जब भी आप लोगों को कुछ सिखाया है या कुछ बताया है तो मैंने कोशिश किया है कि ये जो जो मैं आपको सिखा रहा हूँ मैं अपने जीवन में उसका इस्तेमाल करूँ, जो मेरे रोजमर्रे के जीवन में इस्तेमाल हो रहा है उसमें से निकाल कर मैं आपको कोई ज्ञान की बात या कोई लिखी हुई बात मैं आपको नहीं सिखाना चाहता हूँ जो आपके लिए सिर्फ एक मानसिक ज्ञान हो, सिर्फ एक इंफॉर्मेशन हो, एक कुछ जानकारी हो, ऐसा कुछ ज्ञान मैं आपको नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन परमेश्वर का जीवन का ज्ञान जो मैं अपने जीवन में इस्तेमाल करता हूँ वो ज्ञान मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। Amen. So whether we judge our holy angels or not, the point what Paul is trying to emphasize is that our position and our standard is so high that the holiness and the sanctity that we need to maintain among us is so high itself that even it will surpass the holiness and the standard of angels. That much strictly we should be judging ourselves and be governed by the Holy Spirit. और हम लोग जो है वो पवित्र स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे कि नहीं करेंगे ये तो अलग दूसरी बात है, लेकिन यहाँ पे प्रेरित पौलुस हमको समझाना क्या चाहता है? प्रेरित पौलुस हमको समझाना चाहता है कि जो हमारा जीवन का स्तर है, जो हमारा पवित्रता का स्तर है, जो हमारा धार्मिकता का स्तर है, जो हमारा शुद्धिकरण का स्तर है, वो स्तर जो है वो स्वर्गदूतों से भी बढ़कर है, स्वर्गदूतों से भी ज्यादा है। और हमें जिस प्रकार हम ये जीवन जी रहे हैं इस संसार में, इस समाज में, हमें इस प्रकार का जीवन जीना है जिस जीवन का स्तर जो है वो स्वर्गदूतों से भी बढ़कर है, बढ़कर हो। Of course, the holy angels are holy, but are they holier than our Lord Jesus Christ? हाँ, पवित्र स्वर्गदूत तो पवित्र है, लेकिन क्या वो स्वर्गदूत हमारे प्रभु यीशु मसीह से भी बढ़कर या ज्यादा पवित्र है? Or are they equally holy? या वो लोग भी जितना प्रभु यीशु मसीह पवित्र है उतना ही पवित्र वो भी है? Or our holiness level will not surpass if indeed Lord is holier than angels, and our holiness should not surpass the holiness of angels. और अगर प्रभु यीशु मसीह वो स्वर्गदूतों से भी बढ़कर पवित्र है, स्वर्गदूतों से भी ज्यादा पवित्र है, तो क्या हमारी पवित्रता स्वर्गदूतों की पवित्रता से बढ़कर नहीं होना चाहिए? Or is this holiness to be achieved only after we reach there, or that holiness is not available to be applied here on the earth while we are on the earth? तो क्या ये पवित्रता सिर्फ हम लोग एक बार प्रभु के साथ एक हो जाएंगे, जब स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे, स्वर्ग में आएंगे, जब हमें महिमा का शरीर मिलेगा तभी हमारे पास ऐसी पवित्रता होगी? क्या इस संसार में इस प्रकार की पवित्रता जो स्वर्गदूतों से भी बढ़कर हो, उस प्रकार की पवित्रता में हम नहीं जी सकते? So it is in this understanding I was wanting to everybody to encourage everybody, to excel in the matters of serving, excel in the matters of ministering, excel in the matters of worshiping, excelling. It is talking about giving our best to the Lord. और यही सारे मामलों में मैं सारे भाइयों सारे बहनों को उत्साहित करना चाहता हूँ कि जो हम करते हैं उसमें हम सिद्ध और प्रवीण बने, जो हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं उसमें हम प्रवीण बने, जो हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं उसमें हम प्रवीण बने, जो हम परमेश्वर की सेविकाई कर रहे हैं उसमें हम प्रवीण बने, उसमें हम बेहतर बने, सबसे उत्तम बने। That is the only encouragement Paul had. That is how he executed himself. और यही एक उत्साह जो है वो प्रेरित पौलुस के अंदर था। इसी प्रकार प्रेरित पौलुस अपने सारे कार्यों को किया करता था। Not that I am perfected, but I strive to perfect. I strive and I discipline my body. I beat my body. और ऐसा नहीं है कि मैं पवित्र हूँ या ऐसा नहीं है कि मैं परिपूर्ण हूँ, मैं सिद्ध हूँ, लेकिन अपने प्रभु यीशु मसीह के परिपूर्णता के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के सिद्धिकरण के द्वारा मैं अपने शरीर को मारकर वो परिपूर्णता की ओर, वो सिद्धिकरण की ओर बढ़ रहा हूँ। And when we will be judging the world, we will be judging everybody's case and case to case basis, and we will be ensuring
that everybody gets their due judgment, due punishment. और जब हम लोग संसार का न्याय करेंगे, हम हर एक व्यक्ति का न्याय करेंगे एक अपने अपने केस के अनुसार, और हम देखेंगे कि हर एक व्यक्ति को अपने धार्मिकता अपने कार्य के अनुसार जो है उसको उसका सही नतीजा मिले, उसको उसका सही न्याय मिले। When we say judgment, it is not only condemning, it is also, I believe, those who have been ill-treated, those who suffered here, those who have been suffered unjustly here, even they will be compensated. So there will be a judgment. There will be a righteous judgment where we will. I believe that from case to case basis, we will be there will be a dealing and a sigh of relief for I believe, and for some who have gone through extreme torture in their flesh while they were on the earth. मैं विश्वास करता हूँ कि जब हम लोग न्याय करेंगे, संसार का न्याय करेंगे, ऐसा नहीं होगा कि हम सिर्फ मृत्यु का न्याय करें, लेकिन यहाँ पे संसार में बहुत सारे भाई, बहुत सारे बहन, उनके साथ गलत हुआ है, उनके साथ बुरा हुआ है, और वहां पे जब हम उनका न्याय करेंगे तो जो उनका बुरा हुआ है, जो उनके साथ गलत हुआ है, जो उनके साथ खराब हुआ है, जो उनके साथ जो नहीं होना चाहिए था वैसा हुआ है, उसका सही न्याय हम करेंगे, और उनको उनका न्याय करके उनको जो उन्होंने खोया है, जो उनको नहीं मिला है, जो उनके साथ गलत हुआ है, उसको सही करेंगे। When Cain was murdered, when Cain murdered Abel, after he died also, जब कैन ने अबेल का खून कर दिया, मार दिया, after he died also, his blood which fell down on the earth testified, and the spirit was crying for vengeance, for getting justice from Cain. और आबेल मर जाने के बाद भी आबेल का जो खून जो जमीन पर गिरा हुआ था, वो खून दुहाई देता है परमेश्वर की और वो न्याय को मांगता है कैन के खिलाफ। There is a case that has been produced there to bring justice to the one who got suffered injustice. और वहां पे हम देखते हैं कि एक केस बना जाता है, और एक व्यक्ति, एक भाई जिसके साथ गलत हुआ है, वो परमेश्वर को दुआई दे रहा है कि मेरे साथ गलत हुआ है, मुझे मेरे भाई ने मार दिया, आबेल ने मुझे मार दिया, और उसके विरुद्ध पे वो न्याय मांगता है कि मुझे मेरा न्याय चाहिए। And then we see that the Lord punishes Cain on the earth only, and there is a limit set, for the torture of his flesh also on the earth. और अब देखते हैं कि परमेश्वर आबेल की दुआई को, आबेल के लहू की दुआई को सुनता है, और परमेश्वर उसका बदला जो है वो कैन से लेता है। और हम देखते हैं कि परमेश्वर उसकी तकलीफों का भी, कैन की तकलीफों का, कैन की पीड़ा का भी एक सीमा रखता है कि हाँ, इससे ज्यादा पीड़ा तुम्हारे साथ नहीं होगा। There are so many cases like this which is unsolved, which we will be taking over and we will be judging. But when it comes to the world, और ऐसा होगा कि जब स्वर्ग में हम चले जाएंगे तो बहुत सारा बातें होगा, बहुत सारा न्याय जो हुआ नहीं, बहुत सारा जो गलत हुआ था भाइयों बहनों के साथ, वो सारे बातें को हम लेंगे और सारे लोगों का न्याय करेंगे। जिनको न्याय नहीं मिला है उनको हम न्याय दिलाएंगे। so this is how this is what I believe and understand. There is a torture in the flesh which a person, if he goes through, determines the level of his judgment, of his torture, of his flesh due to sin in the coming world, will reduce or increase accordingly. और हम ये देखते हैं करके एक भाई, एक बहन जिसने शरीर में बहुत सारा पीड़ा को झेला है, बहुत सारा यत्न को सहा है, बहुत सारा तकलीफ को सहा है, वो ये सारी तकलीफ को जो जिसने वो गलत तरीके से सहा है, उसको न्याय मिलेगा स्वर्ग में, उसको न्याय मिलेगा जब हम न्याय करेंगे।
जब हम So, संसार का न्याय करेंगे। a few of things, whatever I'm sharing, is my understanding from the sense of life, which I believe is the sense of life by which I am trying to connect. और कुछ बातें जो मैं आपके साथ बांट रहा हूँ, ये जीवन में ये मेरा समझ है, ये मेरा सीमित समझ है जिससे मैं आप लोगों को बांट रहा हूँ। So take it with a pinch of salt. If it is bringing life to you and spiritual edification, then only accept it. Otherwise, reject it. तो आप इसको अपने समझ के द्वारा उसको समझ के आप उसे अपनाओ। अगर ये आपको लगता है कि ये ज्ञान प्राप्त करके आप आत्मा में बढ़ोतरी पा रहे हैं, आप आत्मा में बढ़ रहे हो, तो ही ये समझ को, ये ज्ञान को अपनाओ, वरना आपके पास अधिकार है कि उसे नकार दो। But as a believer in Christ, one needs to suffer on the while he is living because of his brother's carnal state, or because of brothers even ignorantly, if any brother, or knowingly, if he is caused any harm to you physically, mentally, spiritually, our attitude towards that brother should be always with spirit of gentleness, with loving kindness, with forgiveness, and bearing, and praying for him, instead of taking him and executing vengeance against him, and or taking him to the court or to the police. That is the stand of a spiritual believer, and a person who is sensing life will be able to accept this. This is the way how a believer should be judging our brothers. और एक भाई जो परमेश्वर में है, जो प्रभु में है, जब वो किसी भाई के द्वारा शायद उसके नादानी के कारण या शायद जानबूझकर किसी भाई के द्वारा सताया जाता है, या किसी भाई के द्वारा यत्न से पीड़ा से गुजरता है, या किसी भाई के द्वारा नुकसान हो जाता है उसको, या किसी भाई के द्वारा उसे किसी भी प्रकार का हानि होता है, वो भाई को जो है उसको बर्दाश्त करना है, उस भाई का, वो उस भाई से बदला नहीं लेना है उसको, लेकिन प्रभु के प्यार में उसको बर्दाश्त कर लेना है। The one who suffers, so much because of such a brother, or physically or mentally, sometimes weak brothers causes a lot of mental torture to us. But when we suffer like this, there's a great reward in heaven for us. लेकिन जब कई बार होता है कि हम अपने भाइयों के कारण अलग अलग यातनाओं से, अलग अलग पीड़ाओं से गुजरते हैं, लेकिन जब हम ये पीड़ाओं से गुजरते हैं अपने भाई के कारण, हमें अलग अलग प्रकार का तकलीफ होता है, पीड़ा होता है, दर्द होता है, उसके कारण हमें लिए स्वर्ग में एक पुरस्कार तैयार हो रहा है, स्वर्ग में हमें उसका इनाम मिलने वाला है। Paul says that why are you doing wrong? If you feel that brother has committed fraud against you, don't punish him, don't take him to court, don't judge him, don't take it out. I mean, rather, why don't you be defrauded? Why don't you suffer here on this earth while you are on the earth? Let it be so. If that brother has committed fraud against you, fine, let it be. But don't take him to court. Don't execute vengeance against him. Don't try to do anything which will harm that brother, because you all are not supposed to go to the world, because the world is supposed to come to you for you are not supposed to go to the world to get justice. You are the one who's going to judge the world. I mean, it is an utter failure. The word used by Paul is utter failure. Utter failure means it is a very, very bad and shameful state of a believer. If it is mentioned in utter failure, yeah, verse 7, 6 verse 7. I don't know what's the time. Am I going beyond time? ओके, में बड़ा दोष तो ये, तो हम देखते हैं कि हम शायद अलग अलग प्रकार में किस प्रकार, अगर एक भाई हमारे साथ गलत करता है तो हमें उसे कभी भी कोई भी संसार के न्यायालय में नहीं लेके जाना है, उसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं करना है संसार में। हम देखते हैं कि हम वो लोग हैं जो संसार का न्याय करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि हम संसार के पास जाए कि संसार आप हमें न्याय दो, हमको न्याय चाहिए आपसे, लेकिन हमें अपने भाई के प्रति वो प्यार रहना चाहिए, हमें अपने भाई को बर्दाश्त करना चाहिए,
क्योंकि हाँ, जो भी हो रहा है ये परमेश्वर ने होने देने, परमेश्वर ने इजाजत दिया इसीलिए ये हो रहा है। और हमें उस समझ के साथ बर्दाश्त करना है अपने भाई को, और कभी भी उसे संसार में किसी भी प्रकार के संसार के न्यायालय में नहीं लेके जाना है, हमारे खुद के न्याय के लिए। So after dealing with all the small general agitations which we may have against one another, Paul then enters into the subject of sexual immorality in the church. और हमारे रोजमर्रे के जीवन की सारी बातों के बाद प्रेरित पौलुस जो है वो व्यभिचार के बारे में, यौन संबंध के बारे में, यौन संबंध में किस प्रकार हम लोगों को पवित्रता रखना चाहिए उसके बारे में सिखाने लगता है। Concerning this, brother, I want to open up the spiritual realms to you, which I have seen, which I have perceived. What's happening beyond us in the other realm when a brother commits sexual immorality. What happens? What a great damage that is taking place behind. If the Lord opens, I would be able to share that. और मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि एक भाई जब व्यभिचार करता है तो किस प्रकार आत्मा में एक अलग, जो आत्मा में जो हमारे पीछे होता है जिसको हम समझते भी नहीं है, किस प्रकार एक बड़ा कार्य होता है आत्मा में। परमेश्वर हमें ज्ञान दे, परमेश्वर हमें अनुग्रह दे कि मैं ये बात आप लोगों को समझा पाऊँ। If this matter is settled properly, then a man of God can run the house of God or even his house, his family, in a proper God ordained way. Otherwise, he will have problem even to run his own house. और अगर ये बात को हम सही रूप से समझेंगे, ये बात हम लोगों को सही रूप से समझ में आए, तब परमेश्वर का जो सेवक है, परमेश्वर का जो व्यक्ति है, वो अपने घर को सही तरीके से चला पाएगा। I told you very clearly, there's a reason why God has made certain people man, why God has made certain people woman, why God has kept everyone with different features, masculine and feminine feature, what role they play. There's a reason behind it, and this is regarding judging. This is about ruling. This is about governing. Even the house, their own family house. If a man of God is not able to run his own house, he's unfit to preach in the pulpit, to preach, to share to teach the word even in the church. और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने पुरुष और स्त्री बनाया है। परमेश्वर ने अपने मर्जी में, अपने ज्ञान में होने दिया कि कुछ पुरुष बनेंगे और कुछ स्त्री बनेंगे। और जो भाई अपने घर में अपना घर को चलाता है, अगर वो ठीक से अपना घर को ही नहीं चला सकता है तो वो भाई योग्य नहीं है कि आकर कलीसिया में प्रचार करे। अगर वो घर को ही बराबर से चला नहीं सकता तो किस प्रकार वो भाई जो है वो कलीसिया में दूसरे भाइयों को सिखाएगा। A man has to be the head of the house. A woman has to be in submission to her husband. That is the divine order. If this order is broken, and if the woman tries to jump upon the man's head and tries to be the head, there's a big chaos. And I will still blame not the woman, but I'll blame the man. When I say blame, I mean from the word of God, we can come to know that in this case, the failure is not from the woman, but from the man primarily. तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने एक परिवार में जो मनुष्य है, जो पुरुष है, उसको सर बनाया है, और जो बहन है, जो स्त्री है, उसको अपने पति, अपना जो पुरुष है, उसको सर के रूप में स्वीकारना है और उसके अधीन में रहना है। अगर ये नियम टूट जाएगा, अगर बहन जो स्त्री है वो पुरुष के सर पे आकर बैठ जाए और वो घर को चलाने लग जाए, तो हर प्रकार की गड़बड़ी, हर प्रकार का परेशानियां वो घर में होगा। पर ये ऐसे हालत में भी यहाँ पे बहन जो है, जहाँ पे स्त्री जो है वो पुरुष के सर पे बैठ कर राज कर रही है, ऐसे हालत में भी मैं दोष दूंगा भाई को, मैं दोष दूंगा पुरुष को कि उसने सही तरीके से घर को नहीं चलाया है। And therefore, it is so important that a man who
who is looking up to the Lord continuously, if he's not married, if he has made the Lord God as his Lord of his life, and if that particular equation is right, then definitely the Lord will bring into such a man a humble and submissive wife, wherein he has not allowed the enemy, where he is not committed harlotry. If he commits harlotry, then his marriage life will also reflect according. I want to come to that, but we will do that in the coming days if God gives us grace and time. अगर एक भाई जो है उसने पवित्र जीवन जिया है, उसने सही रूप से जीवन जिया है, तो उसे परमेश्वर एक सही पत्नी देगा, एक सही बीवी देगा कि वो जो अधीन में रहती है, वो जो उसके अधीन, जो उसका अपना सर समझ के उसके अधीन में रहती है। अगर ऐसा नहीं, अगर वो भाई ने वेश्यापन किया है, अगर भाई ने व्यभिचार किया है, सही नहीं किया है, तो परमेश्वर उसे होने देगा कि उसे सही स्त्री ना मिले, सही पत्नी ना मिले। ये आने वाले दिनों में परमेश्वर जैसे हमें अनुग्रह देता है, इसके बारे में भी हम सीखेंगे। I want to tell a lot of things, but the time is gone, so I would end up here. तो मुझे आपको बहुत सारी बातें बताना है, लेकिन समय खत्म हो चुका है, और मैं इसे परमेश्वर जैसे हमें अनुग्रह देता है और परमेश्वर जैसे हमें आजादी देता है, उसमें मैं आपको ये सिखाना चाहूंगा। Really need lot of wisdom to take the outline of 5, 6, 7 is not an ordinary thing. We need a lot of wisdom to do, by the grace of God, to put everything in a proper way and to present to you. That is why I was fearing. I cannot just blabber anything from my mouth, unprepared. When I say prepared, I mean prepared in the Lord, not the intellectual study of sitting and writing and waiting and meditating with physical mind. और अध्याय 5, अध्याय 6 और अध्याय 7 ये बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है, और जैसे हम इसका अध्ययन कर रहे हैं, जैसे हम लोग इसके बारे में सीख रहे हैं, ये बहुत जरूरी है कि हम लोग, मैं कुछ भी अगर आपको बोल नहीं सकता हूँ, जब मैं बोल रहा हूँ कि मैं तैयार नहीं हूँ या मैंने तैयारी नहीं किया है, तो उसका अर्थ ये नहीं है करके मैं तैयारी करने का अर्थ ये नहीं कि मैं मानसिकता में उसका ज्ञान दूं या मानसिकता में उसको तैयार करूं, लेकिन परमेश्वर के आत्मा में, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, परमेश्वर जो हमें सिखाना चाहता है, जो अपने भाइयों को बताना चाहता है, जो अपनी कलीसिया को बोलना चाहता है, उस रूप से मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ। I cannot even count how many number of times I've read this 5, 6, 7, 5, 6, 7, 6, 7, especially 7, especially. But I don't want to give knowledge to you from my existing knowledge, library that is there in my mind. When I said I'm not prepared, I wanted the Lord to prepare that food to give to you, and that preparation with the Lord I did not get. So I was waiting. Now I feel that. और मैं जब अध्याय 5, अध्याय 6 और अध्याय 7 का कितनी बार अध्ययन किया है, कितनी बार उसको पढ़ा है, कितनी बार उसको मैं उसके द्वारा गया हूँ, मुझे ही नहीं पता। लेकिन मैं आपको अपना मन का ज्ञान बताना नहीं चाहता हूँ, जो मेरे दिमाग में है, जो मेरा ज्ञान है, मैं आपको सिखाना नहीं चाहता हूँ। जब मैं आपको कहता हूँ करके मैंने तैयारी नहीं की है, उसका अर्थ है कि परमेश्वर से मुझे ऐसा खास ज्ञान मिला नहीं है, परमेश्वर की ओर से मुझे ऐसा वो खास बात मिला नहीं है कि मैं आपके साथ बांटूं। लेकिन अभी ऐसा समय आ गया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि परमेश्वर जो आपको सिखाना चाहता है, परमेश्वर आपको जो बताना चाहता है, वो मुझे मालूम पड़ा है, और मैं उसे आप लोगों को सिखाऊंगा आने वाले दिनों में। Yeah, as soon as Jebu shared, immediately senses of life started operating. और जैसे भाई जेबू ने वचन को बांटा, सचमुच वो जीवन का कार्य होने लगा। Brothers, let us contact one another in life. Let us build one another for life. Let us by life, minister to one another, not just intellectually, come here and spray words here and go. और आओ भाइयों, हम एक दूसरों के साथ जीवन में जुड़े। आओ भाइयों, हम एक दूसरे के साथ परमेश्वर के आत्मा में, परमेश्वर के
आत्मा में उत्सव मनाते हुए हम लोग एक दूसरे को उत्साहित करें। ऐसा ना हो कि हम खुद भी अपने ही ज्ञान के द्वारा, अपने ही बातों के द्वारा आप लोगों को कुछ भी सिखाए, अपने ही बातों में कुछ बातें करके ऐसे ही निकल जाए। Before I close, I just want to say there's a deep thing which is related to being joining to the harlot. और When a person is खत्म joined होने to the harlot, he is one flesh. और खत्म करने से पहले मैं आप लोगों के साथ सिर्फ एक बात बताना चाहता हूँ। वेश्या के साथ एक हो जाना, वेश्या के साथ एक हो जाने का अर्थ है वो वेश्या के साथ एक शरीर हो जाता है। But he who is joined to the Lord is not one flesh, is joined to the Lord is one spirit. So there's a deep meaning in it. और लेकिन जो परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है, जो परमेश्वर के साथ एक हो गया है, वो आत्मा में एक हुआ है। इसका बहुत गहराई का मतलब है। This is how basically the outline of this 5, 6, 7 is this. और यही अध्याय 5, अध्याय This 6 is how और this is अध्याय what Paul 7 want का to रूप में explain का है। यही to them. परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है, परमेश्वर हमें बताना चाहता है। Some spiritual warning regarding the sexual immorality and advices on how to maintain sexual sanctity. और ये एक आत्मिक चेतावनी है आत्मिक व्यभिचार के विरुद्ध में, और हमें परमेश्वर उत्साहित कर रहा है, बता रहा है किस प्रकार आत्मा में हमें अपना पवित्रता और शुद्धिकरण को बनाए रखना है। The subject is primarily regarding sexual sins, and rest of the sins are the sins which is committed outwardly later on. But primarily, what Satan is interested is in that you may commit this particular sin. और यहाँ पे विषय है यौन संबंध का पापों के बारे में, व्यभिचार के पापों के बारे में, और बाकी सारे पाप जो है वो शरीर के बाहर किया जाता है, लेकिन व्यभिचार का ये पाप शरीर के अंदर किया जाता है। और शैतान चाहता है कि आप लोग किस प्रकार का पाप करें, इस प्रकार का व्यभिचार करें। Amen. Amen.